Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल जो केमिस्ट्री था, जो केमिस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था आपको न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या क्या मतलब कंपोजिशन है न्यूक्लियस में, क्या क्या कंपोजिशन है, तो बेसिक्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। जो हम लोग का आज का जो अगला टॉपिक होगा वो आपको होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और सॉल्यूशंस। क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, उसका डेफिनेशन देखना है और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखना है। तो इसमें भी हम लोग मतलब जो बेसिक्स फैक्ट्स है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। उतना ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिंपल सवाल पूछते हैं, जैसे वैक्स बर्निंग ऑफ वैक्स में फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। जैसे हो गया टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो इस तरह का क्वेश्चंस यहाँ आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के साथ। तो ये जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो अगर यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले मैटर को मतलब डिफाइन करना। तो मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड एग्जिबिट्स रेस्ट, मास और इनर्शिया। मैटर क्या होता है? जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी अगर मटेरियल, उसको कैसे मैटर डिफाइन करते हैं? जो आपको ऐसे स्पेस ऑक्युपाई किया है, क्या किया है? एक स्पेस ऑक्युपाई किया, स्पेस ऑक्युपाई किया, इसका कुछ मास होगा, कुछ मास होगा या कुछ इनर्शिया होगा। ये अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका कुछ भी मास हो और स्पेस ऑक्युपाई, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जो थ्री कॉमनली अपनी तो जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? तीन होता है, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ये तीनों क्या होता है? तीनों आपको, भले गैस का मास कम है लेकिन मास तो कुछ तो है, तो इसलिए गैस भी मैटर है, वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका भी कुछ मास है। भले हम लोग उसे नेग्लिजिबल मास मानते हैं लेकिन मास तो है। इन आवर डेली लाइफ अगर देखें तो जो बहुत सारे चीज हम मतलब इनकाउंटर करते हैं, बहुत सारे चीज को देखते हैं सराउंडिंग में, लेकिन हम लोग उसे नोटिस नहीं करते। जैसे दूध का खट्टा हो जाना, या रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जंग लग जाना लोहे में, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को जो स्ट्रेच करते हैं, बैंड जो होता है रबर का, और ब्रेड जो टोस्ट बन जाता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती जो मोम जो पिघलता है, तो वो सब चेंजेस होते हैं। लेकिन वही क्या होता है, या फिजिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल चेंजेस, तो वो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आपको बीपीएससी में मेनली पूछा जाता है। अगर हम ऑल दिस चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस आर आइदर अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जितना भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग में जो होते हैं वो आइदर मतलब कि या फिजिकल चेंज होंगे या फिर केमिकल चेंज होंगे। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंजेस वो होता है जो आपको फिजिकल, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, वो आपको क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन उसका जो केमिकल चेंजेस है या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो एटम्स का, जो न्यूक्लियर का, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, वो आपको चेंज नहीं होता। तो उसका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं होता। तो फिजिकल चेंज में जैसे आपको वाटर हो गया, तो वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी एक वाटर है, भले उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको चेंज हो रहा है। वाटर हो गया, आइस से अगर वाटर कन्वर्ट हो रहा है, या आपको गैस कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से लिक्विड से गैस बन रहा है, वो भी क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। तो कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ फिजिकल चेंज की अगर देखें तो इन फिजिकल चेंजेस नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जो केमिकल बॉन्ड्स होता है वो ब्रोक नहीं होता है। जैसे H2O है, तो ऐसा नहीं कि अगर आइस बन जाएगा तो इसका केमिकल कुछ और हो जाएगा, H2O H2O2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये H2O ही रहेगा, भले वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा या आपको गैस फॉर्म में भी H2O ही होगा, या आपको सॉलिड फॉर्म में भी H2O ही होगा। इसका कोई भी केमिकल जो फॉर्मेशन है, जो केमिकल है, वो आपको प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी केमिकल बॉन्ड जो होता है वो आपको चेंज नहीं हो रहा है। नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म। जैसे सम एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, मोमबत्ती जो आप जलाते हैं, अगर वो मेल्ट करता है बर्निंग होने के बाद, तो वो क्या है? तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि क्या होता है, वो फिर से आपको मोमबत्ती बन जाता है। तो इसमें एक मतलब इसका है कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोडक्ट, ये आप याद रखते हैं कि वो रिवर्सिबल होता है, मतलब उससे हम फिर से जिस चीज से हम यूज कर रहे हैं, जो चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो फिर से हम उसे उस चीज से रिवर्स करके यूज कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, आइस को फिर बर्फ बना, सबसे पहले उसको आइस बना, आइस से फिर वाटर बना सकते हैं, वाटर से गैस बना सकते हैं, तो फिर उससे उसको हम आइस बना सकते हैं। क्या रिवर्सिबल हो गया, फिर से वो मतलब परिवर्तन हो सकता है उसी चीज में जो ओरिजिनल फॉर्म था उसका। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हो गया, क्या एक ही फॉर्म है वाटर का। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर हो गया, अगर शुगर को पानी में रखते हैं, डिजॉल्व करते हैं, उसे फिर जला के अगर मतलब जो भाप अगर वाष्पीकरण करवाएं, तो उसका जो आपको चीनी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और वो जो पानी है वो ऊपर हवा बनकर वो उड़ जाता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे गैस वेपर बना के फिर से क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। चॉपिंग ऑफ फूड हो गया, लकड़ी को जो चॉप करते हैं। क्रम्बलिंग ऑफ पेपर हो गया, पेपर को जो क्रम्पल करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? आपको एग्जाम्पल हो गया रिवर्सल प्रोसेस का। तो इसलिए अगर आपने आसपास कुछ, अगर आप
जो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी सब्सटेंस जो चेंजिंग होता है, या चाहे आप किचन में या कहीं भी सराउंडिंग में, तो उस सबको ऑब्जर्व करके आप मतलब एक लिस्ट बना लीजिए कि वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल होता है वो आपको जो रिलेटेड लाइफ से ही होता है। जो लाइफ साइंस क्या हो गया, मतलब लाइफ से रिलेटेड होगा, जो अपने सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं वही आपको पूछा जाता है। उसी में हम लोग को पता करना वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। ये फिजिकल चेंज के बारे में हो गया। हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो क्या, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द एटम्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंस आर रीअरेंज्ड और कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। अगर आप एटम की बात करें तो कोई केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड में ब्रोक होता है ना, आपको नया केमिकल कुछ फॉर्मेशन बनता है। लेकिन अब केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि यार रीअरेंजमेंट हो गया केमिकल एटम का, अब कुछ नया एक सब्सटेंस बन गया। जैसे आप मिल्क की बात करें, जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रिवर्सिबल नहीं कर सकते। इसमें एक चीज, एक आप मतलब इसका जो टेक्निक हो वो याद रखें कि जैसे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो गया, क्या हो गया कि उस चीज को हम फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन केमिकल से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। अगर आप दूध से दही बना दिए तो दही कभी भी आप चाहिएगा फिर से दूध बन जाए, वो चीज हो नहीं सकता। इसलिए वो केमिकल चेंजेस होता है। तो क्या हो गया कि वो एटम का रीअरेंजमेंट हो गया, एटम जो नया सब्सटेंस वो बन गया। इसलिए यहाँ देखिए डेफिनेशन अगर भी बात करें तो व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, ये आपको लाइन याद रखें, एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। उसका केमिकल कंपोजिशन भी आपको चेंज हो जाएगा। अगर आप जो मिल्क का देखते हैं लैक्टोज का, अगर लैक्टिक एसिड बन गया तो वो क्या हो गया, उस चेंज हो गया। एनर्जी चेंज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन न्यू प्रोडक्ट हो गया तो एनर्जी आपको चेंज होगा। वंस द केमिकल चेंज टेक प्लेस इट कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये रिवर्सिबल आपको नहीं होता, नॉट रिवर्सिबल। एग्जांपल्स अगर देख ले तो एडिंग विनेगर टू बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग ऑफ स्टेन, अगर विनेगर हम सोडा में ऐड करते हैं। अगर यहाँ देखो तो फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स हो गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर हो गया, नेल रस्टिंग हो गया। अगर जंग लग जाता है तो ऐसा नहीं कि फिर से जो आपको वजन, जो लोहा का जो जंग लग गया, जो हट गया वजन, जब कम हो गया तो उसको हम फिर से क्या करते हैं, आपको फिर से उस लोहा को मतलब जंग को हटा के फिर से उतने वजन का हम लोहा नहीं बना सकते। मिल्क का जो खट्टा हो जाना हो गया, फूड जैसे कुक करते हैं तो फूड को ऐसा नहीं कि आपको कर कुक कर लिया, अब मन चाहे तो फिर से उसको सब्जी बना लीजिएगा, मतलब जो आप वेजिटेबल्स लाते हैं इस फॉर्म में, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए आप डेली लाइफ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर ये चीज याद रखेंगे वो रिवर्सिबल है और वो इरिवर्सिबल है तो ऑटोमेटिक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपको, और कंपैरिजन की बात करें जो हम लोगों ने देखा उसी का टेबल फॉर्म में दे दिया, तो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज जान ये तो क्या, मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड बट द इंटरनल कंपोजिशन रिमेन सेम। इसमें क्या है कि इंटरनली चेंज हो जाता है आपको केमिकल, ओरिजिनल मैटर कैन नॉट बी रिकवर्ड, जहाँ यहाँ कैन नॉट बी रिकवर्ड केमिकल में, बट फिजिकल में रिकवर कर जाता है। तो ये नॉट सिंपल चीज है। प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन है, न्यू प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म नहीं होता है, यहाँ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। पानी है तो पानी की फॉर्म में आपको आइस फॉर्म होगा, आइस के फॉर्म वेपर फॉर्म होगा, लेकिन न्यू प्रोडक्ट नहीं होता। रिलेटिव एनर्जी और नो एनर्जी अगर ऑब्जॉर्व और इवॉल्व, कोई एनर्जी में ऑब्जॉर्व होता है नहीं इवॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जॉर्व क्योंकि न्यू फॉर्म में चेंज हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। वो रिएक्शन हो रहा है ना, जो अंदर का जो आपको इंटरनल जो एटम का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है अरेंजमेंट, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो आपको मतलब रिएक्शन करेगा तभी चेंज होगा, इसलिए उसमें रिएक्शन होता है। तो ये आपको फिजिकल और केमिकल चेंज हो गई। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे डिफाइन करते हैं? सॉल्यूशन का जो होता है, अ सॉल्यूशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे कोई भी अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, जैसे पानी हो गया तो पानी ले लिया उसमें शुगर ऐड किया तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। तो इसे मतलब क्या करते हैं, मतलब मिक्सचर हो गया, कोई भी दो सब्सटेंस है उससे ज्यादा तो उसे हम सॉल्यूशन करते हैं। और वो होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस में क्या हो गया कि मतलब एक मतलब फिक्स्ड रेशियो में उसका मिक्सचर होना चाहिए। ध्यान देखिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सॉल्यूशन का, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ये नहीं कि आप बालू मिला दिए पानी में तो आपको दिख रहा है, वो चीज में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया कि जैसे आप चीनी और पानी मिलाएं तो इस तरह से उसको मतलब मिलाए हैं जो जो आपको सॉल्यूट है। जैसे इसमें जो शुगर होता है, अगर शुगर की बात करें तो शुगर क्या हो गया, आपको सॉल्यूट बना देता है इसको। लेकिन जो पानी होता है, जो वाटर हो गया, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। वो जो यहाँ पर जो बात कर रहा है ये, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अगर आप जैसे चीनी मिलाते हैं पानी में तो आप देखते हैं शरबत जो तैयार होता है तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो हमें दिखता नहीं है, मतलब कि चीनी अलग से। तो उसे हम मतलब मेन ऑफ सॉल्यूशन का वो कैरेक्टरिस्टिक है। और सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। अगर इससे हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, इससे अगर हम बीम ऑफ लाइट यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई सा बीम ऑफ लाइट है, अगर इसे हम यहाँ से आपको यहाँ से पास करते हैं तो ये क्या होगा, ये आपको स्कैटर नहीं करेगा।
क्योंकि ये मतलब बहुत सारे टेनी पार्टिकल्स वो आपको मिक्स हो गए इतने अच्छे से, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल होता है फ्रॉम सॉल्यूशन द सॉलिड कैन नॉट बी सेपरेट। फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप शरबत बना रहे हैं, चीनी पानी में घोल रहे हैं, उसे चाहिए हम चाहे छन्नी से छान के अलग करते, वो आपको अलग होगा नहीं। तो वो सॉल्यूट में जो होता है दो चीज ओपन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट हो गया वो उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो किसी और जो सॉल्यूट होता है जैसे चीनी होगा उसको घोलने का वो मतलब कि उसका एबिलिटी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट आपको तीनों चीजों, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। The molecules of the solvent work to put the solute molecules apart. जो the molecules of the solvent work to put the solute molecules apart. जो molecules होता है आपको solvent का, वो work करता है solute molecules को मतलब अलग रखने में। Eventually the molecules of solute becomes eventually distributed throughout the solvent. तो क्या होता है, जैसे अगर आपको सॉल्वेंट है यहाँ पे, जैसे सॉल्वेंट है इसमें अगर हम चीनी ऐसे घोल रहे हैं तो क्या होता है कि आपको जो इसका जो जो मतलब चारों बगल जो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि पूरी तरह से आपको भूल जाता है, तो हमें यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपको यहाँ पर सॉल्वेंट का केस हो गया। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है, तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया आपको? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्वेंट इज गैस। ये जो आपको जो ये नाम है गैसियस, तो ये सॉल्यूशन में अगर किसी का अगर नाम दे रहे हैं तो ये सॉल्वेंट का क्वांटिटी होगा, इसमें सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन में आपको सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होता है वो ज्यादा होता है। इफ द सॉल्वेंट इज गैस ओनली गैसेस आर डिसॉल्व अंडर अ गिवन सेटअप। अगर गैस है तो गैस में हम लोग लिक्विड डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, गैस में हम लोग आपको सॉलिड डिसॉल्व नहीं करते, गैस में क्या होगा? गैस ही डिसॉल्व होगा। जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें तो वो क्या है? गैस में गैस ही डिसॉल्व होता है। फिर लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो गया? सॉल्वेंट क्या होगा आपको? लिक्विड होगा। तो ये याद रखना, अगर इसके पीछे ये दिया हो तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में हेयर सॉल्वेंट इज व्हाट, हेयर सॉल्यूशन सॉल्यूट इज व्हाट। यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं। देन ऑलमोस्ट ऑल गैसेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी डिसॉल्व। तो जो लिक्विड अगर सॉल्यूशन है उसमें गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड भी डिसॉल्व कर, ये आपको याद रखना। अगर गैसेस सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ हम लोग गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन में गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन आर एज फॉलोज, देख सकते हो। एग्जाम्पल्स क्या? गैस इन लिक्विड, क्या होगा? ऑक्सीजन इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, तो अल्कोहलिक बीवरेज आर बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। जो अल्कोहलिक जो बीवरेज होता है, अल्कोहलिक बीवरेज विच आर बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, वो भी क्या होता है? लिक्विड का लिक्विड, सॉरी इथेनॉल भी आपको क्या लिक्विड है। इथेनॉल जो कि आपको C2H5OH होता है, जो मतलब जो अल्कोहल आप यूज करते हैं कंजम्पशन के लिए, जो अल्कोहल का यूज होता है अदर इन मेकिंग ड्रग्स, अदर इन मेकिंग दैट बीवरेजेस, सो वो भी लिक्विड फॉर्म होता है। तो वाटर को वाटर में, वाटर हो गया फॉर्म लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल। अगर सॉलिड इन सॉल्ट लिक्विड करे सुक्रोज इन वाटर, तो यहाँ पर जो सॉलिड इन लिक्विड करे तो सोडियम क्लोराइड इन वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, सोडियम क्लोराइड। जैसे आप NaCl की बात करें तो अगर चीनी को अगर नमक को अगर पानी में घोलते हैं तो वहाँ सॉल्वेंट वाटर हो गया, सॉलिड सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सॉलिड लिक्विड हो गया। फिर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट अगर सॉलिड है देन गैस लिक्विड एंड सॉलिड कैन डिसॉल्व। तो ये दोनों याद रखना, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें गैस लिक्विड एंड सॉलिड तीनों डिसॉल्व कर सकते हो। अगर वो आपको सॉलिड है, सॉलिड है, अगर सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्वेंट वहां पर सॉलिड है उसमें भी हम लोग गैस लिक्विड एंड सॉलिड तीनों डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप गैस इन सॉलिड की बात करें, गैस इन सॉलिड दे सकते हैं हाइड्रोजन डिसॉल्व्स इन पैलेडियम, दिस इज स्टडीड एज ए मींस ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज। तो गैस अगर हम सॉलिड में डिसॉल्व करें तो हाइड्रोजन को डिसॉल्व करते हैं पैलेडियम में, हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मरकरी इन गोल्ड फॉर्मिंग एमलगम, हेक्सेन इन पैराफेक्सिन वैक्स। तो जो मरकरी का जो आपको जो लिक्विड फॉर्म में जो डिसॉल्व होता है गोल्ड जो सॉलिड में, तो वो क्या एमलगम फॉर्म होता है। एमलगम जानते हैं, मरकरी का मिक्सर होता है किसी भी मतलब आपको मेटल के साथ, उसको एमलगम कहा जाता है। सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा? एलॉयज लाइक ब्रॉन्ज और जो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रॉन्ज होता है वो किसको मिलकर बनाया जाता है? कॉपर और जिंक, और दोनों क्या सॉलिड है। तो ये एग्जांपल तुमसे कम आप ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है बीपीएससी में डायरेक्ट ये पूछ दिया गया कॉपर एंड जिंक, इसमें पूछ देगा कि ये आपको सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें आपको जो डाइल्यूट होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो आपको ज्यादा होगा। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज केमिस्ट्री सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेप्ट मोर सॉल्यूट until it becomes saturated or in which there is relatively a small amount of solute dissolved in the solution.
जो सैल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको केमिस्ट्री में हम डिफाइन जो करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन का जब तक मतलब पूरा एक डिजॉल्विंग जो कैपेसिटी है, जो डिजॉल्विंग एबिलिटी है सॉल्यूट को, मतलब सॉल्यूट को आपको डिजॉल्व करने में, वो जब तक सैचुरेट नहीं हो जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहां पर अगर आप ऊपर से अगर जैसे पानी है चीनी डालेगा, ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि चीनी डिजॉल्व करना बंद कर जाएगा, तो उसे तो उस पोजीशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूट को वो डिजॉल्व कर जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो ये क्या होता है, दिस सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द अमाउंट दैट कुड डिजॉल्व। इसमें क्या होता है कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा डाइल्यूट में, तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या हो गया कि आपको सॉल्यूट ज्यादा है। इसमें क्या हो गया, जैसे चीनी पानी में, पानी ज्यादा चीनी कम, यहाँ तो क्या होता है कि पानी कम है चीनी ज्यादा, ये डाइल्यूटेड हो गया। देखते हैं ना कोई डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ जैसे एसिड है वो बैन है वो यूज आप नहीं कर सकते, हम लोग डाइल्यूटेड फॉर्म यूज करते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पर मतलब कंसंट्रेटेड जगह डाइल्यूट कहा गया। अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि मतलब उसे आप अलाउ नहीं किया जाता, जैसे एसिड है कंसंट्रेटेड, उसमें क्या है एसिड का जो जो मात्रा है, जो उसका मतलब क्वांटिटी वो ज्यादा है, आप जो उसके मतलब अकॉर्डिंग सॉल्वेंट के मतलब अगर कंपेरिजन में बात करें तो, इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव बीन मिक्स्ड इनटू इट। तो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है वहाँ ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे जो पहले से आपको मिक्स है तो सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा वो आपको डिसॉल्व कर नहीं सकता। फिर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी किसे कहता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक मतलब कि जैसे कोई भी सब्सटेंस आप जैसे पानी में अगर आप चीनी मिला रहे हैं, जो अगर आप, तो क्या होता है एक ऐसा जो पॉइंट होता है जहां तक वो आपको पूरी तरह डिजॉल्व कर देगा, उस मतलब जो पॉइंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, मतलब कितना वो डिजॉल्व कर सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट को, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड द सॉल्वेंट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, कितना टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्वेंट वो डिजॉल्व कर सकता है, उससे हम लोग सॉल्यूबिलिटी कहते हैं। वो एक तरह से क्या है कि मेजर करने का मेजरमेंट टूल है, कि मतलब मेजर कर सकते हैं कि वन जैसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर दिया ना सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस यूजुअली मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, और कोई 100 ग्राम्स ऑफ ये सॉल्वेंट है, इसमें कितना मोल्स हम सॉल्यूट यहाँ पर डिजॉल्व कर सकते हैं, ये 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये आपको मतलब इसको एक्सप्रेस किया जाता है, एक तरह से मेजरिंग है, आपको कोई भी लिक्विड को अगर जानना है कि उसमें कितना सॉल्यूट है, तो ये आपको जैसे आप कोई सा भी मतलब अगर बिवरेज या कोई सा भी ड्रिंक आप पीते हैं उसमें लिखा होता है कि पर 100 ग्राम, और उसमें लिखा रहेगा कितना 90 ग्राम ऑफ शुगर या 50 ग्राम ऑफ शुगर, तो क्या वहाँ पे एक सॉल्यूट है, और जो आपको जो लिखा होता है पर 100 ग्राम वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है। तो इसमें कितना एबिलिटी है मतलब कि आपको घुलने का, तो ये आपको सॉल्युबिलिटी हो गया। अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस आप लोग जानते होंगे, ऑस्मोसिस जो यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग आरओ का यूज करते हैं उसे रिवर्स ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल है उसी पर ही काम करता है। ऑस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट सच एज वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन दैट टेंड्स टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है, जैसे वाटर का अगर मूवमेंट हो गया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इनटू सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट, जो जैसे कि हायर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, लेकिन हम लोग जो मूवमेंट करा रहे हैं सॉल्वेंट का जैसे वाटर का, वो भी क्या एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक सेमी परमेबल क्या है ये मेम्ब्रेन है, आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या करें हम वाटर का आपको मूवमेंट करवा रहे हैं, तो क्या होता है वहां पर टेंड्स टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन के आपको इस साइड का जो सॉल्यूशन है इस साइड का, दोनों को क्या करे इक्वल कर देगा, ताकि जो सॉल्यूट इधर इधर कंसंट्रेशन आप दोनों का सेम रखना, तो इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, इतना ही सॉल्वेंट आपको इधर भी जाएगा उतना ही सॉल्वेंट इधर रहेगा, जिससे क्या होगा दोनों का यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा से, उसे हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं। फिर आपको सेमी परमिएबल होगा, सेमी मींस क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब जो परमिएबल होता है वहां पर पूरी तरह परमिएबल, और सेमी परमिएबल क्या होगा मतलब थोड़ा सा जिस हिसाब से वो आपको, जैसे हम अगर डिफिनेशन देखें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनी बायोलॉजिकल और सिंथेटिक मेम्ब्रेन दैट अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स आयन टू पास थ्रू व्हाइल रेस्ट्रिक्टिंग अदर। सेमी परमेबल क्या कि पूरी तरह अलाउ नहीं करता, वो मतलब कुछ ही आपको जो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा उसे अलाउ करेगा, उसे हम सेमी परमेबल करते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग अदर, इसे हम फिल्टर की तरह यूज करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है द स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड पोर्शन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर दैट इनेबल सर्टेन सब्सटेंसेस
और molecules to pass through but are designed to restrict other matter of larger size। तो ये मतलब इसमें छोटा छोटा छिद्र होते हैं, तो क्या होता है कि जो बड़ा आपको जो लार्ज सब्सटेंस है जो साइड में आपको बड़ा है तो उसका क्या होता है वो पार्टिकल्स आपको मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जो छोटा पार्टिकल्स वो परमेबल मतलब परमिशन मिल जाता है वो आगे मूव कर जाता है, तो इसलिए हम सेमी पेरेबल इसको नाम बोलते हैं। मतलब कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता, कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता। तो ये आपको क्या होगा, ये आपको सेमी पेरेबल हो गया। तो इतना ही सॉल्यूशंस में था, इतना ही से क्वेश्चंस पे आपको पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चंस यहाँ पीवाईक्यू देखें, यहाँ देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज क्या है, अगर खुद देखें तो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर को अगर ब्लैकन कर दिए तो फिजिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, ये बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज, बर्निंग मीन्स क्या हो गया कि मतलब वो बर्न कर गया, वो आपको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बन बन गया। लेकिन जो वैक्स होता है जो मेल्ट करता है वो क्या होता है, देखते हैं जैसे अगर कोई सब मोमबत्ती है, जैसे ये मोमबत्ती आपको होगी, मोमबत्ती अगर वैक्स यहाँ मेल्ट करता है तो क्या होगा, फिर आप इससे मतलब मोम बना के फिर से इसे मोमबत्ती की तरह जला सकते। लेकिन जो मेल्ट कर गया, जो जल के वो वाष्पीकरण बढ़ के उड़ गया, तो उसे आप फिर से कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। इसलिए बोला था बर्निंग ऑफ कैंडल ये नहीं है फिजिकल। जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क को रिवर्स नहीं, अगर रिवर्स भी याद रखेंगे तो आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, शुगर वाटर है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से वापस ला सकते हैं। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर ये भी नहीं होगा। तो देख रहे हैं कितना यहाँ पे इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अगर चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, वाटर को वेपर में चेंज करते हैं तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज कौन सा है आपको प्रॉपर्टी देख सकते हैं, तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइन टू सलाइट ऑफ 7 कलर व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड। केमिकल चेंज पूछ रहा है। वेट सॉइल लंप व्हेन ड्राइड गॉट फ्रेजाइल, डिसॉल्विंग फ्रॉम साल्टी, तो फिजिकल चेंज है, यही फिजिकल चेंज है। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, ये भी आपको फिजिकल चेंज। इसमें तो ऐसा नहीं कि व्हाइट लाइट वापस चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब जो अगर आप वेजिटेबल को सॉफ्ट कुक कर दियो तो उसको फिर से आप मतलब जो रॉ वेजिटेबल था, जो कच्चा मतलब फल या सब्जी था, उसे तो आप फिर से वापस नहीं ला सकते। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। अगर विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज के यहाँ देखे तो कौन होगा यहाँ पर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज, सॉडिंग ऑफ मिल्क और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये भी मतलब कि केमिकल आपको चेंज फिजिकल चेंज होगा। क्योंकि नमक का अगर क्रिस्टलाइज हो गया, वो ढेला फॉर्म में बन गया, तो उसे आप फिर तोड़ के मतलब नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। तो इजी इजी क्वेश्चन रहता है वो, ये तो आईएएस वाला प्री में पूछा गया। अगर बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। अगर पेस्टराइजेशन ऑफ प्रोसेस की बात करें तो पेस्टराइजेशन मीन्स क्या होता है, कुछ कुछ आप क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। पेस्टराइजेशन मीन्स क्या होता है, मिल्क को जो अगर हीट करते हैं, फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन स्पेसिफिक। सबसे पहले पेस्टराइज मिल्क में क्या किया जाता है, मिल्क को बहुत तेजी से आपको हीट किया जाता है बहुत देर तक, फिर उसको तुरंत सडनली क्विक मतलब कूल्ड किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये फ्रेंच, इसका कम से कम इनका नाम याद रखिएगा, फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उन्हीं से पेस्चराइजेशन नाम पड़ा। 9वीं सेंचुरी में इनका मतलब खोज किए थे पेस्चराइजेशन मिल्क। ये क्या करता है कि जैसे आप हीटिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, मिल्क आप निकाल देते तो कच्चा होता है तो बैक्टीरिया बहुत सारे मतलब मिल्क में होता है, उसे क्या कर जाता है कि मतलब वो बर्बाद नहीं हो, खराब नहीं, उसके कारण उसके लिए क्या होता है कि जैसे आप कोई भी अगर पैकेट वाला दूध लेते हैं उसमें लिखा होगा कि ये पेस्चराइज मिल्क है, उससे पहले हीट किया गया, उसे आप बिना उबाले हुए अगर आप मतलब कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कोई खराबी आपको नहीं करेगा, क्योंकि पहले से मिल्क आपको हीटेड है। प्रिवेंटेड दीज बेवरेजेस फ्रॉम टर्निंग सावर, ये आपको जल्दी खट्टा नहीं होगा, क्योंकि पैकेट वाला दूध तो कम से कम 2 दिन का तो उसका रहता है ना यूज बाई डेट। दिस वाज अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड लोअरिंग माइक्रोबियल नंबर ऑफ प्रोलॉन्ग द क्वालिटी। इसलिए बहुत तेजी से उसे हीट किया जाता है, फिर उसे तुरंत कूल कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया फिर से उस पर नहीं जमे। ये पेस्चराइजेशन प्रोसेस होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेस्चराइजेशन रिलेटेड टू क्या होता है इसमें, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को यहाँ स्टरलाइज किया था। स्टरलाइज में क्या होगा, माइक्रोबियल को आपको हटाना, माइक्रोब्स को। अगर आप नॉट डायरेक्ट करेक्टली में डिसैलिनेशन क्या होता है, सी वाटर में सैलिनेशन मीन्स क्या हो गया आपको, सैलिनेशन मीन्स होता है मतलब सलाइन मीन्स होता है नमक, नमक को आपको हटाना, तो सी वाटर का ही नमक आप हटाइएगा ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, पीने वाला पानी की जगह हम आरओ का यूज करते हैं। डीनेचुरेशन क्या होता है, प्रोटीन्स को मतलब आपको डीनेचर करते हैं। पेस्चराइजेशन तो जानते हैं, मिल्क के केस में होता है, टी के केस में तो होता नहीं, आपको डी का ऑप्शन होगा। यहाँ लिखा बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, अगर इम्प्यूरिटीज है आपको लिक्विड में तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसको ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मिल्क क्या है, मिल्क का अगर एग्जाम्पल की बात है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम है या सस्पेंस है, इमल्सन है, तो क्या है, इमल्सन है। आप
टू और मोर स्टेबल, ये भी पूछा गया। मिल्क इज, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? हनी होता है कोलॉइड। तो कोलॉइड जानते हैं क्या होता है? कोलॉइड पे यहाँ लिखा रूम टेम्परेचर हनी इज सुपर कूल लिक्विड विच देन ग्लूकोज प्रेसिपिटेट सॉलिड एंड दिस फॉर्म्स ए सेमी सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड ग्लूकोज क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन ऑफ फ्रुक्टोज एंड मिल्क ब्लड एंड फिश क्रीम्स आर कोलॉइड्स। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको अगर यहाँ पर देखें तो नॉट यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से हम इसे प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो ये सब आप क्वेश्चन से इसे देख लेंगे। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, वेपर में चेंज होता है, ऐसे क्या सब्लिमेशन हो जाता है, तुरंत ये सॉलिड से आपको क्या हो रहा है, गैस फॉर्म में बन रहा है। वो हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखो। केमिकल फार्मूला उतने नहीं पूछे जाते हैं, पर आप यहाँ अगर देखिए कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किसी भी सॉलिड को तो वो क्या होता है, वो सब्लिमेशन हो जाता है। देखिए 63 में पूछा गया। तो ये सब 66 में देखिए सब रिसेंट क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन बॉल कैन बी सेपरेटेड, इसको किस तरह सेपरेट, सब्लिमेशन सेपरेट कर सकते हैं। नैप्थलीन को आप जलाइएगा तो वो तुरंत गैसेस फॉर्म में आपको आ जाएगा। वो एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का एग्जाम्पल्स क्या हो गया, सब हो गया। कोरोजन मीन्स का जंग लगना होगा, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन। अगर सिल्वर में जंग लगने वाला क्या होगा, ब्लैक कोटिंग हो गया, सिल्वर खराब होने लगता है, ग्रीन कोटिंग कॉपर में खराब होने लगता है, ब्राउन सिर्फ आयरन में होता है। तो जंग का अलग अलग कलर है। तो ये आपका था जो फिजिकल केमिकल चेंज एंड सॉल्यूशंस के बारे में जो क्वेश्चन था वो हम लोग ने देख लिया। तो ये क्वेश्चन आप मतलब वीडियो पॉज करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ये पूरा फैक्ट्स आपको सब चीज़ पढ़ाया नहीं जा सकता। कम से कम क्वेश्चन से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। जो जो अलग अलग आपको इसमें फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है वो आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जो ये टॉपिक था उसमें आज इतना ही रहने देते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। इसमें हम पीरियोडिक टेबल ऑफ दिस डेट समथिंग कुछ कुछ उसमें हम केमिकल फार्मूला ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।